सुपरस्टिशंस के खिलाफ बहुत अच्छा हल्ला बोला है। आई थिंक हमारी सोसाइटी को उसकी काफी ज्यादा जरूरत भी है। एंड मैं अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ कि कई लोग कई चीजें प्रैक्टिस करते हैं बट उनको उसके पीछे का रीजन पता भी नहीं होता है। तो मतलब आप अगर ऐसे सराउंडिंग्स में हो एंड आपके पास वो तर्क नहीं है देने को, मतलब मैंने आपके कई पॉडकास्ट वगैरह भी सुने हैं, आपके प्रवचन भी सुने हैं, उसमें आप बहुत अच्छा तर्क दे पाते हो, तो उसके लिए रीडिंग तो करनी पड़ेगी। बट सुपरस्टिशंस को आसपास वो जो फ्रीडम ऑफ चॉइस को कर्टेल कर देते हैं ये सुपरस्टिशंस, स्पेशली फॉर वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, यूं ही कुछ भी न माना जाता है न करा जाता है। अगर हम इंसान हैं, कॉन्शियस बीइंग्स हैं, तो कॉन्शियसनेस का काम होता है जानना। इधर उधर लुढ़क लेने का काम तो कोई पत्थर भी कर लेता है, ऐसे ही उड़ जाने का काम तो कोई टूटी पत्ती भी कर लेती है। इंसान अगर अपने आप को चेतन बोलता है तो वो जानेगा ना पहले। आपको किसी बड़े तर्क की जरूरत ही नहीं है। सामने वाला कुछ कर रहा है और कहता है कि ये इस वजह से कर रहा हूँ, कोई सुपरस्टिशियस काम करता है और कह रहा है ऐसे कर रहा हूँ, और कह रहा है तुम भी करो। तर्क आपको नहीं देना है, तर्क उसको देना है। आपको तो ये कहना है कि भाई मुझे नहीं समझ में आया तो मैं नहीं करूंगी। आपको तर्क की जरूरत नहीं है। आपके लिए इतना कहना पर्याप्त है कि आई एम अ कॉन्शियस बीइंग, जो तभी कुछ करती है जब वो पहले समझ लेती है। तो मैं तो नहीं समझी हूं तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम कर रहे हो तो तुम मुझे कन्विंस करो। द ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन यू। तुम मुझे कन्विंस करो कि तुम क्यों कर रहे हो। भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही ना, जो कुछ नहीं कर रहा वो क्या समझाएगा, मैं क्यों तर्क दूं। तुम कुछ कर रहे हो, तुम सर पे उल्टी बाल्टी रख के चल रहे हो कि इससे दौलत आ जाएगी जिंदगी। ठीक है, बाल्टी उल्टी करके सर पे रख लो और चलो, इससे जिंदगी में दौलत आ जाएगी, परंपरा है। मैं तो बाल्टी उल्टी करके नहीं चल रही, बिल्कुल। तो मैं क्या समझाऊं। तर्क देने का मेरा काम है ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। तुम ये कर रहे हो तो तुम समझाओगे, और अगर तुम नहीं समझा सकते तो फिर तुम्हें अपने आप को कॉन्शियस बोलने का कोई हक नहीं है। तुम उल्टी बाल्टी ही हो, औंधा फोपड़ा है ना। तो आप क्यों परवाह कर रहे हो कि आपके पास तर्क नहीं होते। तर्क उनके पास होने चाहिए ना जो ये सब कर रहे हैं। फिर वो तर्क दें, फिर उन तर्कों का परीक्षण करा जा सकता है। उन तर्कों तो फिर तरह तरह के लिटमस टेस्ट से गुजारा जा सकता है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना फैक्चुअल है, उसका हाइपोथेसिस कितना है, उसमें सपोजिशन कितना है ना। फिर ये बात है, उनके तर्क में हम सोचेंगे। तो आप तो सेफ हो भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ तो मैं नहीं कर रही, तुम कर रहे हो तो तुम मुझे कन्विंस करो, और तुम जो कन्विंस करोगे फिर हम उसका टेस्ट करेंगे। तुमने जो आर्गुमेंट दिया रिबेल मान लिया जाता है ना सर। आपने जो बोला परंपरा का नाम दे दिया जाता है, हमारे बड़े बूढ़े कर रहे हैं इतने टाइम से, तो गलत तो नहीं होगा। नहीं, ये तर्क नहीं है। बड़े बूढ़े तो अगर जो कर रहे थे वही सही था तो हम आज भी वही कर रहे होते जो बड़े बूढ़ों ने किया था। बड़े बूढ़े टी शर्ट नहीं पहनते थे, बड़े बूढ़े तो फोन भी नहीं यूज करते थे, बड़े बूढ़ों के पास तो वैक्सीन भी नहीं थी। बिल्कुल। बड़े बूढ़ों की तो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत कम थी। बड़े बूढ़ों के पास इतने सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी नहीं थे, इतना नॉलेज भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, बड़े बूढ़ों के पास इतनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी नहीं थी। बिल्कुल। और वो ज्यादातर खेती करते थे। तो अगर हमें वही सब कुछ करना है जो वो करते थे तो हम खेती क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बन रहे हैं। अगर हमें वही करना है जो वो कर रहे थे तो आज हमारे पास इतना पैसा क्यों है। पहले तो इतना पैसा नहीं होता था। बिल्कुल। तो अपना सारा पैसा हमें छोड़ देना चाहिए। बड़े बूढ़े तो इंटरनेशनल ट्रैवल भी नहीं करते थे, तो हम वीजा लगा के इधर उधर क्यों भागते रहते हैं। तो ये कहना कि कोई काम बड़े बूढ़ों ने करा, ये आर्ग्यूमेंट देना, ये आर्ग्यूमेंट तो अपने आप इनवैलिड है, सुप्रीमली इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है, सुप्रीमली। और अगर आप वही करना चाहते हो जो बिल्कुल बड़े बूढ़े करते थे, तो सबसे बड़े बूढ़े तो बंदर हैं। बड़े बूढ़ों के भी बड़े बूढ़ों के भी बड़े बूढ़ों के भी पुरखे कौन है, बंदर है। तो फिर वही करो जो वो करते थे। हम कॉन्शियस बीइंग्स एंड वी आर ऑन अ प्रोग्रेसिव जर्नी ऑफ इवोल्यूशन। हमारी चेतना भी एक उत्थान की यात्रा पर है, आरोहण की यात्रा पर है, चढ़ रही है, असेंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि हमें अतीत से बेहतर होना है लगातार। हाँ, ऐसा होता है कई बार कि अतीत से आदमी गिर जाता है, लेकिन कोई मिला करके जब आप बिगर पिक्चर देखते हो
तो वो जो आर्क है उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव ही है, माने कि हम ज्ञान के अर्थ में, आर्थिक स्थितियों में, तकनीकी तल पर हम पहले से बेहतर ही होते जा रहे हैं। तो ये कहना कि हमें वैसे ही होना है जैसा अतीत था, ये तो अपने साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई ना। खाओ भी वही सब जो अतीत में खाया जाता था, है ना। फिर सब कुछ वैसे ही रखो। अतीत में तो कितनी सारी जो साइंटिफिक नॉलेज है अवेलेबल ही नहीं थी, बिल्कुल। तो आप पता नहीं कैसी कैसी बातों पे यकीन करते थे। आप फिर उन्हीं बातों पे आज भी यकीन करो, है ना। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि अतीत में ऐसा होता था तो आज भी ऐसा होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर एंसेस्टर्स, इट इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस टू इवॉल्व। हम पैदा ही इसीलिए होते हैं कि हम और बेहतर बने, है ना। अब मैं उसी में एक और आर्गुमेंट देता हूँ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये आपने सुना होगा। यस सर। तो एक तरह से आपका एंसेस्टर तो वो भी हो गया ना जो आप ही 20 साल पहले थी। हाँ। तो 20 साल पहले तो आप बच्ची रही होंगी 5 साल की। हाँ। तो 5 साल की बच्ची जो कुछ करती थी वही आपको भी करना चाहिए, पर आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप इवॉल्व कर रहे हो, आप बेहतर हो रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो, हाँ सर। है ना। आप एक आरोहण, एसेंशन की यात्रा पर हो, माने अतीत से हमें हमेशा बेहतर होना है। ये थोड़ी कहना है कि जो अतीत में हो रहा था हमें आज भी वही करना है। बिल्कुल।